हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग सब्जेक्ट साइंस में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में ओम्स का लॉ बताया गया था। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपने देखा था V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप देखे थे, आपको आया था V इक्वल आई आर, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर। इसमें आपको बताया गया था R क्या है। R इज ए कांस्टेंट। R is a constant and one is resistance of the conductor। तो रेजिस्टेंस का संकेत तो आपको ओम्स के लॉ में ही मिल गया था, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर दूसरे तरह से व्यक्त करें, इस लाइक दिस V बाई R, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R। तो आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर R का मान बढ़ेगा तो करंट का मान रिड्यूस होगा, घटेगा। R का मान कम होगा, डिक्रीज होगा, तो करंट का मान इंक्रीज होगा। मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो तो भी करंट का मान चेंज होता है, और वह डिपेंड करता है किस पर, R पर। R के बढ़ने से करंट का मान घटता है और R के घटने से करंट का मान बढ़ता है। तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम कंक्लूजन निकालते हैं कि R एक ऐसा फैक्टर है जिस पर करंट का मान डिपेंड करता है, ठीक है। और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है? इसका कारण है कि आप करंट के बारे में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वह कंडक्टर के अदर पार्टिकल से कोलाइड करता है, अदर पार्टिकल से कोलाइड करता है। जैसे मान लेते हैं ये अदर पार्टिकल से कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है और उसका अदर पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये डिफरेंट पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, टक्कर होगा। इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा अलग अलग पार्टिकल से, जो डिफरेंट पार्टिकल है कंडक्टर में। तो जब इलेक्ट्रॉन उससे टकराते हैं तो वह अपना एनर्जी लूज करते हैं। एज ए रिजल्ट उसका स्पीड कम हो जाता है, जिससे करंट का मान घट जाता है। एनर्जी लूज होने से हीट पैदा होता है। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक वायर में हीट पैदा होता है, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में हीट पैदा होते देखते हैं। आयरन
टोस्टर इसका के कारण ही होता है। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ही कम करंट फ्लो करेगा और उसमें उतना ही अधिक हीट प्रोड्यूस होगा। तो रेजिस्टेंस का कारण है कोलिजन ऑफ चार्जेज थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर। कुछ और भी कारण हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके आधार पर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कीजिए। द property of a conductor, the property of a conductor by virtue of which it resists the flow of charges through it is called its resistance. ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह उस कंडक्टर से चार्ज के प्रवाह में, फ्लो में हिंड्रेंस, अवरोध, रुकावट पैदा करता है। ठीक है। रेजिस्टेंस को हम सिंबल में R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस is denoted by letter R in symbol रजिस्टर, जिसमें रेजिस्टेंस होता है उसको रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर को हम सिंबल इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताया गया है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर का सिंबल। तो यह सिंबल है रजिस्टर का सर्किट में जो हम यूज करते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन में हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है। फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। ओम के नियम से आपके ओम का नियम जो है उसमें क्या है, V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर R इज इक्वल टू V/I। यह फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। ठीक है। तो यह रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है, गुण है किसी कंडक्टर का, जिसके कारण वह उस कंडक्टर से चार्ज के फ्लो में
रुकावट डालता है। रेजिस्टेंस का तुलना आप फ्रिक्शन से कर सकते हो। मोशन चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़े हो 9th क्लास में। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वहाँ फ्रिक्शन मोशन का विरोध कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में रुकावट डाल रहा है, फ्रिक्शन। और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो में रुकावट डालता है। दोनों सिमिलर है। मोशन में जो काम फ्रिक्शन करता है, इलेक्ट्रिसिटी में सेम फंक्शन रेजिस्टेंस करता है। मोशन में भी फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी रेजिस्टेंस के कारण हीट पैदा होता है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा SI यूनिट देखते हैं। SI यूनिट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है। इसको सिंबल में हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सिंबल इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं सिंबल में। यह एक ग्रीक लेटर है, यह इसे ओमेगा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें हम इसको ओम पढ़ेंगे। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? ओम पढ़ेंगे। ठीक है। अब व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और डिफाइन 1 ओम। तो हम डिफाइन करते हैं। definition of SI unit of resistance. Or definition of 1 ohm. 1 ohm. If 1 ampere of electric current, 1 ampere of electric current flows through a conductor at the potential difference of 1 volt. 1 volt, the resistance of the conductor, is 1 ohm.
If 1 ampere of electric current flows through a conductor at the potential difference of 1 volt, the resistance of the conductor is 1 ohm. अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। ठीक है, दैट इज मैथमेटिकली उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 1 ओम इज इक्वल, अभी आप फॉर्मूला देखे थे, R इक्वल टू V बाई आई से V बाई आई, तो V कितना हो गया 1 वोल्ट, I कितना हो गया 1 एम्पियर और 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसका स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे हम विदा होते हैं। बाय।